नमस्ते अभिषेक जी, अभिषेक सिंह चौहान। आपने जन्माष्टमी जन्माष्टमी के पवित्र दिन में एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम रिलीज किया है। हमने उसके गाने सुने, उसमें 5 गाने हैं। और इस एल्बम का नाम भी काफी अनोखा है, उधो मन न भाए 10-20। पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं अभिषेक जी। इस एल्बम का ऐसा नाम चयन आपने क्यों करा? इसका 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 मीनिंग क्या है? श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मुझे बहुत खुशी है इस एल्बम को आज के दिन से लॉन्च करने की। तो पहले मैं आपको बता दूं, इस एल्बम का टाइटल है ऊधो मनना भय 10-20। तो एक बहुत श्रेष्ठ कवि हुए हैं हमारे यहाँ पे, हमारी संस्कृति में, सूरदास जी। और सूरदास जी जैसा सभी जानते हैं, अगर हम उनका बेसिक एक जीवन चरित्र देखें तो वो अंधे, मतलब दिखता नहीं था उन्हें, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े कृष्ण पद और कृष्ण भक्ति में सबसे ऊपर नाम उन्हीं का आता है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने ये जो एल्बम है, मैंने 5 इसमें सूरदास जी के पद लिए हैं जो कृष्ण भक्ति से ओत प्रोत माने आप इनको। और इसमें यूनिकनेस ये है कि हर एक पद कुछ नई चीज कहता है अपने आप में। तो आज से, मतलब आज के दिन मिला के अगले 4 दिनों तक हर एक दिन एक गाना रिलीज होगा। तो आज जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज पहला जो गीत आया है वो है मैया मोही दाव बहुत खिजायो। तो इस गीत में मुख्यतः भगवान की बाल लीलाओं के बारे में है। और फिर अगला जो गीत रहे ये एल्बम का जो नाम है उधो मन न भाए 10-20, इसका क्या मतलब है? जी जी, ये मैं आपको आई वाज कमिंग ऑन दैट इन द लास्ट, बट लेट मी टेल यू, थोड़ा मैं आपको और इसमें ब्रीफ में बता देता हूँ। श्रीमद् भागवत जी में एक सेक्शन आता है जहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं, उद्धव जी जो है, उद्धव जी भगवान के आई गेस जहां तक मुझे ज्यादा कजिन थे, मतलब उनके भाई थे। और कुछ हद तक कृष्ण भगवान जैसे ही दिखते थे जैसा बताया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो भगवान तो यहाँ आ गए थे मथुरा में, और आगे द्वारिका चले गए थे, क्योंकि उसके बाद उनका वृंदावन जाना हुआ नहीं। लेकिन जो वृंदावन की गोपियां थी वो भगवान को बहुत याद करती थी। इसको बोलते हैं ना हम हिंदी में कहते हैं विरह वेदना, कि हर दिन उनको उनको याद करना, उनके लिए ही आंसू बहाना, उनको सोचना कि कब आएंगे, कब हमसे आके मिलेंगे। तो उसके लिए भगवान ने उद्धव जी को अपना संदेशवाहक बना के भेजा था उनके पास, कि वो भगवान को याद तो करे लेकिन उनको नहीं, जो सबसे बड़े भगवान है परमपिता परमात्मा हम जिनको कहते हैं उनको याद करें। तो उद्धव जी जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, तो सब देखने लगते हैं, क्योंकि उन सबकी नजरें पूरा दिन वही रहती थी कि कोई रथ आएगा और कृष्ण भगवान आएंगे। तो जैसे ही उद्धव जी आए तो सबको लगा कृष्ण भगवान आ गए, सारी गोपियां खुश हो गई। तो जब वो उतरे तो उनको बोला कृष्ण भगवान जैसे दिख तो रहे पर है तो नहीं। फिर उन्होंने वो नंद बाबा से मिले और माता यशोदा से मिले। तो सब जैसे अब होता है ना, कोई जैसे कोई मेहमान आता है तो आज भी हमारे होता है आस पड़ोस वाले देखने आते कि कौन है आपके यहाँ पे। ऐसे ही जो गोपियां हैं उन्होंने देखा कि कोई आया है मेहमान, कृष्ण भगवान का संदेश लेके आया है, तो वो मतलब भले ही कृष्ण भगवान है पर उनका संदेश तो आया है, वही सुनने में वो खुश हो गए हैं। तो उद्धव जी गोपियों से भी मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भगवान आपके प्रेम से बिल्कुल वंचित नहीं है, आपके साथ में है। और आप पर ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उनकी उपासना करो आप, उनके बारे में बताया और सब करा। तो वहां पे सूरदास जी ने एक ये चीज उसको पद के रूप में लिखी है। तो वो कहते हैं ऊधो, उद्धव जी को, मतलब अगर साधारण भाषा में बोले तो ऊधो ऊधो कहते हैं। मतलब जैसे अगर आप उधर यूपी साइड वगैरह जाएंगे तो नाम के थोड़े थोड़े आपको ब्रांच मिल जाते। तो ऊधो मन ना भय 10-20, यानी कि मन एक ही होता, 10-20 नहीं होते। तो हमारा जो एक मन है वो तो श्याम में लगा हुआ है, हम और किसी में नहीं लगा सकते। उन्होंने साफ बोल दिया। बोले हम तो व्याकुल है उन्हीं के लिए, अगर आप हमको बताने आए हो कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें, भगवान को याद करें, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो श्याम में लगा हुआ है जी। हम तो उन्हीं को याद करते, उन्हीं को बचते। तो वहां से ये टाइटल है। और मेरा सबसे फेवरेट, अगर आप बोलेंगे एल्बम में जो गीत है वो यही है, और इसीलिए मैंने इसका ये टाइटल रखा है। और सबसे आपको लगेगा जब आप इसको सुनेंगे, जब ये रिलीज होगा, आई गेस
मुझे जहां तक याद है 4th नंबर पे ही रिलीज करूंगा मैं उसको, चौथे नंबर पे जो सीक्वेंस मैंने रखा है, तो मे भी ओके। ट्यूसडे को ये रिलीज होगा, जो उसका टाइटल सॉन्ग है। तो अच्छा। वो मेनली उसमें यही जब आप सुनेंगे, और उसके लिरिक्स को आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब आप भी और इवन जो व्यूअर्स से देखेंगे, एक बार जरूर जरूर पढ़िए, तो हम्म। आपको वो लिरिक्स पढ़ के जो अनुभव होगा वो एक अलग रहेगा। क्योंकि बिल्कुल। उसमें उन्होंने बोला है, सितिल भाई सब माधव बिनु दे बिनु शीस, मतलब माधव यानी कृष्ण भगवान के बिना सब की हालत ऐसी ही है, मतलब जैसे शरीर है पर आत्मा नहीं है, वो निस्तेज है, मतलब पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। तो वैसी हमारी हालत हाँ। है, अच्छा अच्छा। श्वास हमारी अटकी रही, हाँ। आशा है पर फिर भी हमारी सांस अटकी है, आशा भी है। हम्म। और कभी तो आएंगे, और तुम तो, वो बोलते हैं आखिरी में, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हम्म। सूरदास रसिकन की रसिया सूरदास रसिकन की, वो सूरदास जी आखिरी में बोलते हैं, मन हम्म। जगदीश, हमारा तो मन जगदीश में लगा हुआ है, और हम हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये उस गाने का टाइटल है, यही एल्बम का भी टाइटल है। और ये इसी में दस ऐसे बीस ही का क्या 5, मतलब है? हाँ। 10-20 मतलब होता है, ऊधो मन ना बहे 10-20, मतलब मन 10-20 नहीं होते, एक ही होता है। आप बोल रहे हो ना भगवान में अच्छा। मन लगाओ, तो मन तो एक ही है। अब आप बोल रहे हो राइट। कि वो मैं कृष्ण भगवान से हटा के आपके भगवान में लगा लूं, भगवान इन द सेंस सबसे बड़े जो परमात्मा, उनमें लगा है, तो वो अभी नहीं हम्म। हो पाएगा, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण भगवान में लगा हुआ है। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। हम्म। यस, तो ये उसकी डेप्थ है वो समझने के लिए। और जिसको कहते हैं ना, आप इसका अगर म्यूजिक भी सुनेंगे, तो हर एक गाने में जो उसके पद है और उसका जो जस्ट निकलेगा, अगर आपने उसको महसूस कर लिया, तो इतनी गारंटी है कि उस व्यक्ति की आंख से पानी जरूर आएगा। इतनी मेरी गारंटी है, अगर आपने वो चीज महसूस करी है, वो इसको बोलते हैं ना, वो म्यूजिक में आपको एक विरह और इनकम्प्लीटनेस दिखेगी, कि यार हम्म। कुछ चीज ऐसी लग रही है कि यार वो दिल को कचोट रही है। हम बोलते हैं ना कि यार वो दिल पे हम्म। पत्थर है एक, वो तो वैसा बिल्कुल। म्यूजिक है उस चीज का। तो वो उनका दर्द है वो। तो म्यूजिक में ये जी। रॉकस्टार वाला दर्द नहीं होता है, ये एक भक्त और भगवान वाला दर्द है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया कहा आपने। इनफैक्ट इन्हीं चीजों के बारे में अभी जैसे डिजिटल म्यूजिक इतना आ रहा है, हम भी इस बारे में बातचीत करते हैं कि एल्बम की टाइटल्स दे मीन अ लॉट। इनफैक्ट ये जो इतनी गहरी सोच है आपके एल्बम के टाइटल में ही, ये दिखती है बहुत सामान्य, बट बहुत महत्वपूर्ण है। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपने सूरदास के पदों को गीतों में रूप, मतलब को रूप दिया, और एज सॉन्ग्स आपने रिलीज करने का सोचा। ये सोच कहाँ से आई? मतलब आप सूरदास के पद पढ़ते हैं या फिर गीता की पढ़ाई करते हैं? कैसे सोचा आपने? जी, इसके बारे में एक्चुअली में क्या हुआ था, एक वो बहुत अच्छा यूट्यूब लाइव चल रहा था, हम्म। एक्सीडेंटली मेरे सामने आ गया। उसमें कौशलेंद्र जी की एक मतलब समकक्ष बोल सकते हैं, बहुत अच्छे विद्वान है, वो इस बारे में हम्म। बता रहे थे, वो मेरे सामने आ गया एकदम। वो तो उन्होंने हम्म। इन सब पदों के बारे में बताया, तो मैंने सूरदास जी के कुछ पद पढ़े थे बहुत पहले, आज हम्म। के पहले बहुत कम पढ़े थे, एक आध बार कभी 2 बार पढ़ा होगा। तो उसमें ये हुआ, जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा नहीं यार, ये चीज पे ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। सूरदास जी ने इतने सुंदर पद लिखे हैं, तो क्यों ना हम, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, सिर्फ संगीत है, तो मैं हर चीज को मैं संगीत के रूप से व्यक्त करने में हमेशा विश्वास रखता हूँ। तो बिल्कुल क्यों ना बिल्कुल। उन पदों को हम मूर्तिमान करें, उनको लोगों के सामने लेके आए, जिससे लोग भी उसका फायदा उठा सके। तो जो एब्सोल्युटली। साधारण जनता है, जो हो सकता है कि उनको ना पता हो, तो एटलीस्ट उनको भी पता चलेगा कुछ उसमें से, उनको और पढ़ के और स्टडी करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और कृष्ण भगवान और कृष्ण भक्ति के बारे में सबसे अगर आप देखेंगे, अगर आप उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत भयंकर डेप्थ होती है उसमें, और इमोशंस फ्लो होते हैं ऑटोमेटिकली। और हम्म। जिसको बोलते हैं ना, एक जिसको बोलते हैं विरह हम बोलते हैं, तो वो एक एलिमेंट हमेशा उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब भी कृष्ण भगवान की बात आती तो गोपियों की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी भक्ति थी, वो उनको पाना चाहती थी। तो ये सब छोटे छोटे बिल्कुल। कुछ एलिमेंट्स है, जो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेंगे।
प्लस इसमें समाज को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए भी एक पद है जो कि कल रिलीज होगा, जिसका नाम रहेगा भजन बिनु कुकर सुकर। तो वो भी एक पद है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, once the interview goes in the main direction। या श्योर। तो आज जन्माष्टमी के दिन में जो आपका सॉन्ग रिलीज हुआ है उस पे आते हैं। उसका नाम है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इसमें बाल कृष्ण की लीलाओं का कौन सा रूपक दिखाया गया है, उस पर थोड़ी बात करें। और इसके इसके अंडरलाइन जो स्टोरी है वो आप बताएं। जी, तो ये जो पद है ये सूरदास जी ने लिखा है, जिसका जिसका शीर्षक यही है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। अगर इसको हम साधारण भाषा में रिलेट करें तो जैसे हम बचपन में कैसे रहते हैं, छोटे भाई भाई रहते हैं या छोटे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन रहते हैं, तो क्या रहते हैं, जो बड़े भाई बहन रहते हैं छोटे भाई बहनों को बहुत चिढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा बोलते चिढ़ाते हैं, मजे लेते हैं कि तू तो अडॉप्टेड है, तुझे तो हम, जैसे कई बार हमारे अभी मैंने कई बार देखा दोस्त लोग बोले तुझे तो कचरे के डब्बे से लाए थे, तू यहाँ का है ही नहीं। ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं। उसी तरीके से उसी भाव को कृष्ण भगवान माता यशोदा से कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा। वो उनकी शिकायत लगा रहे हैं बलदाऊ जी की, बलराम जी की, कि मैया मुझे दाऊ बहुत खिजाए, वे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जाए। बोले तुझे तो शायद हम मोल दे के लाए हैं और तू माता यशोदा का बेटा नहीं है। क्योंकि फिर जब वो खेलने में जाते हैं तो उनके दोस्त भी उनको चिढ़ाते हैं, जो ग्वाल बाल है, कि माता यशोदा भी गोरी है, यशोदा माँ गोरी है, क्योंकि मतलब जो वर्णन किया है उसमें यशोदा माता और नंद बाबा दोनों गोरे हैं, बलदाव जी भी गोरे, लेकिन कृष्ण भगवान श्याम वर्ण है। तो ये कैसे पॉसिबल है, वो तीन गोरे, तू कैसे काला रह गया। तो वो चिढ़ाते हैं, तो वो फिर वो रोते हुए घर पे आते हैं, बोले कि मैया ये सब मुझे चिढ़ा रहे हैं और सब मेरी खिंचाई करते हैं, जितने भी ग्वाल है ना। और फिर क्योंकि हम माता यशोदा जब देख रही, तो माताओं का एक अलग वात्सल्य होता है बच्चों के लिए, तो वो उनको वो सुन भी रही कंप्लेंट और उनको मजा भी आ रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चे कभी आते हैं ना ऐसा कंप्लेंट करने, तो सुनने में ऐसा लगता है, अच्छा लगता है कि चलो वो छोटा बच्चा है, ये अपनी कंप्लेंट लेके आया मेरे पास में। तो माता जी उनको विश्वास देती है कि ये तो क्या है, बलराम है। वो भी बोलते हैं कृष्ण भगवान की आप, मैं अगर कुछ गड़बड़ करता हूँ तो आप मुझे डांट लगाते हैं, बलराम भैया को तो कोई नहीं डांटता है, बलराम को भी डांटना चाहिए आपको। तो कृष्ण तो माता जी बहुत खुश होती, फिर उनको समझाती है, बोले देखो ऐसा नहीं है, तुमको रोने की जरूरत भी नहीं है और तुम मेरे ही बालक हो। ये तो बलराम है, ये तो धूत है, वो जन्म उसमें ये उसमें आता है जड़मठी को धूत, यानी कि ये तो ही है, ये तो कुछ भी बोलता है, ऐसा बोलते ना, अरे क्यों बोलता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ये तो पागल है, हम बोलते ना, अरे इसको कुछ नहीं है, ये तो तुमको ऐसे चिढ़ा रहा है, ये तो है, इसका तो नेचर ही ऐसा है। तो वो ऐसे बोलती है और वो फिर गौ माता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं तुम मेरे ही बालक हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तो वो पूरा पद लिखा है सूरदास जी ने। इसके बारे में एक यूनिक चीज और है, मैंने जो लोगों से और आचार्यों से सुना है, ये जब पद लिख रहे थे सूरदास जी उस टाइम बहुत बूढ़े थे वो, मतलब ऑलमोस्ट उनकी एज 80-90, मतलब मुझे पता तो नहीं कितनी थी, पर बहुत बूढ़े थे और वो बीमार रहते थे, एक तो नेत्रहीन थे, बीमार साथ में। तो ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी के जो भी पद है, क्योंकि देखिए आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सूरदास जी का नाम मिलेगा आखिरी में, तो आखिरी लाइन में सूरदास जी का नाम मिल जाएगा। तो जो पद सूरदास जी ने खुद लिखे हैं वो वहां पे सूरदास था, लेकिन कुछ ऐसे पद भी हैं जो कृष्ण भगवान ने सूरदास जी की जगह आके लिखे हैं, उनमें सूर श्याम मिलेगा आपको। तो ये पद सूर श्याम लिखा है, ये मान के चलिए कि कृष्ण भगवान ने खुद लिखा है। सूर श्याम रही मोहन की सोहो माता तू, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कि कृष्ण भगवान का लिखा हुआ पद हम सुन पा रहे हैं। तो ये मतलब ये जानने की चीज है। तो दिस इज व्हाट आई रिसर्च बिफोर कंपोजिंग दिस सॉन्ग। तो मेरे लिए बड़ी चीज से मतलब ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, इसको मैं रखूंगा बिल्कुल। So this just details about the song. Yeah, beautiful and it is right। आप जो कह रहे हैं ना कि श्री कृष्ण ने खुद से आके लिखा, आजकल की मॉडर्न दुनिया में मुझे नहीं पता कितने लोग इतनी भक्ति रखते हैं या इंडियन स्पिरिचुअलिटी को कितनी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता। बट मैंने
वेदांता लिटरेचर की काफी गहराई से पढ़ाई करी है, उसमें भी लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली ट्रू। जैसे रीइंकारनेशन एज ए कॉन्सेप्ट, it is a controversial concept among the masses, and I have got nothing against it, but I believe in it simply as similarly I believe in this कि भगवान जी आके करते हैं। इनफैक्ट आप बड़े बड़े लीडर्स की से मिलोगे ना, जब when you get to know great leaders, somebody like even my Sarod Guruji, Padma Bhushan Pandit Buddhadev Das Gupta, even Ratan Tata, and all these people, the greatest of industry leaders as well, उनमें भी ये स्पिरिचुअलिटी होती है। वो उन्हें आप कुछ पूछो कि ये आइडिया आपके पास कैसे आया, वो कहेंगे ये भगवान आके मेरे को बता के गए, मेरे सपने में आया, और वो झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए दिस इज एक्चुअली ट्रू। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, आप वो भक्ति की बात कह रहे थे कि जो गोपियां हैं वो तो श्री कृष्ण जी से ही प्यार करती हैं, उनके ही उसमें। तो आई वुड लाइक टू या मेंशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो योगा जो है 4 तरह के योगा होते हैं, कर्म योगा, ज्ञान योगा, राज योगा, भक्ति योगा। तो उसी से मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो सूरदास के भक्ति साहित्य को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये केवल धार्मिक है या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इसका प्रभाव है? जी, ये इसका अगर आप बेस देखेंगे तो ये भक्ति पद है, लेकिन ऐसा हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि सूरदास जी के जो पद हैं वो सामाजिक स्तर पे भी लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से उन्होंने गीत लिखे हैं। और साथ में ही अगर आप इसमें देखेंगे, जो अगला मेरा गीत है जिसका नाम है भजन बिना कुकर सुकर, तो इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भजन नहीं करता वो कुत्ते और सुअर के समान होता है। सीधा उन्होंने यस, तो आई गेस आपका म्यूट है। हेलो, आपकी आवाज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैंने म्यूट रखा है अपना। हाँ, बताइए। अच्छा अच्छा, सो भजन बिना कुकर सुकर, तो जो व्यक्ति दिन भर अपनी आपाधापी में लगा रहता है, इधर उधर भागने में लगा रहता है, दिन भर पैसे के पीछे भागता रहता है, उनको कुछ सुध नहीं रहती है कि जीवन में क्यों आए, क्या कर रहे हैं, तो उनकी संज्ञा सूरदास जी ने कुत्ते और सुअर से करी है। क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, बगुला है, हंस है, ये भी क्या करते हैं, देखिए इतना तो वो भी कर रहे हैं। देखिए पक्षी है, पक्षी सुबह उठते हैं, दाना चुगने के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना लाने जाते हैं, शाम को वो भी घर आ रहे हैं। आज का मनुष्य भी वैसे ही हो गया है, वो सुबह उठ रहा है, बिल्कुल बैग टांग के जाता है, दिन भर गधे जैसा काम करता है, शाम को आता है, सो जाता है, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट ये क्या है, हमको हर व्यक्ति को थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। हमारे वी ऑल नो दैट वी आर इन टूडेज वर्ल्ड, एवरीवन इज बिजी, एवरीवन इज नॉट हैविंग टाइम टू थिंक व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। ऑफ कोर्स घर के लिए करना पड़ता है, एवरीवन इज डूइंग फॉर द फैमिली, बट स्टिल एटलीस्ट हर व्यक्ति को थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो ये व्यक्ति कैसा है, जो व्यक्ति, हम जो है मनुष्य, हम कैसे हैं, बिलाव के घर में मूसा, उसमें एक लाइन आती है, जैसे बिलाव के घर में मूसा, यानी बिल्ली के घर में चूहे जैसे हैं। हमको पता नहीं है कि कब बिल्ली झपट्टा मार के चूहे को मार देगी। वैसे ही बिल्ली का यहाँ पे रूपक लिया है डेथ के रूप में, और चूहा है हम, तो कब मृत्यु आके आपको झपट्टा मार के ले जाएगी आपको पता नहीं है। तो और ऐसे ही हम विषयों, अलग अलग विषयों में फंसे रहते हैं। इसी तरीके से वही है, जैसे उसमें आगे भी लाइन थे, बक बगुली गीत गीदनी, तो कि वो भी बक बगुली यानी आपके बगुले, हंस और गिद्ध, जो मतलब पक्षियों को कंपेयर किया है कि पक्षी भी इतना करते हैं, वो भी अपने बच्चों का पेट भर ही रहे हैं, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण कर ही रहे हैं। और आज का मनुष्य कैसा हो गया, जीव मार के उधर भरत है, मतलब हम जानवर को मारते हैं और खा जाते हैं। बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट नॉन वेजिटेरियंस who eat non, I know non-vegetarians will be offended in that, but I am no challenge, मैं तो बोलूंगा। जीव मार के उधर भरत है, तो उस लाइन का मतलब यही है कि मनुष्य में इतनी भी दया नहीं है कि वो किसी और जीव को मार के खा भी रहा है और उसको ग्लोरीफाई भी कर रहा है। तो उसमें आखिर में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु मानव वृष भैंसो, मतलब मानव की स्थिति कैसी हो गई है, मतलब भैंस और गाय जैसी, कि वो भी चल रहे गाय, यानी जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं है।
जानवर इंसान में ये अंतर है कि इंसान भजन कर सकता है, मनुष्य जो है वो भजन कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता क्योंकि वो जानवर है, तो वो करेगा नहीं करेगा उसके लिए सब चीज बराबर है। तो ये इस पद का मतलब है भजन बिना गुरु। तो ये बहुत एक डेप्थ वाला है, और इसको यू विल बी ग्लैड टू नो कि ये राग भैरवी में है, मैंने भैरवी में इसको कंपोज किया है। यस, ओके तो ओके। थोड़े डेप्थ वाले जो स्वर होते हैं, या जिसको कहते हैं थोड़ी जिसमें सीरियसनेस होती है, वो वाला पद रहेगा ये। उसको अगर समझेंगे तो हाँ बहुत माइंड पे हिट करेगा वो। बिल्कुल, हाँ मतलब इसका सामाजिक मैसेज तो यही है, आपने जैसे कहा कि मनुष्य और पशु में डिफरेंस यही है, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये स्वामी करेक्ट। विवेकानंद भी कह के गए हैं कि हम, आई नो सब बिजी हैं और सब काम में ही सब लोग दौड़ रहे हैं, बट उसमें भी जरूरी है हम वो ठहराव लाएं और भगवान के नाम कर सके, और मनुष्य ही वो कर सकते हैं। वी कैन ओनली कंट्रोल आवर थॉट्स एंड माइंड and ground it and practice the bhakti yoga। ये 4 योगा practices हैं, ये मनुष्य के लिए बने हैं, और हम, it's better if we practice any form of yoga depending on our inclinations, and that really helps as a humankind. It really uplifts the collective consciousness as we know। Okay, आपका so अब मैं इस पे आती हूँ। आप मतलब गाना की रचना आपने जैसे की, तो सूरदास के पदों में श्रृंगार और विरह रस का संतुलित प्रस्तुति करने की एक कला है जो आपने करी है अपने इन सॉन्ग्स में। आपने इसे अपने गानों में कैसे संभाला टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन श्रृंगार रस एंड द विरह रस? श्योर। तो मेनली अगर आप उसको समझेंगे तो हर एक गाने की अपनी एक यूनिक स्टाइल है। अगर पहला गाना अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो म्यूजिक अगर आप उसका सुनेंगे तो बहुत सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ वाव एलिमेंट्स नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल ढोलक, और साथ में पीछे कुछ बैकग्राउंड वोकल्स है, कुछ पैड्स है। इसमें मेनली सिंगिंग पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, जो मेरा जो स्टाइल है, आई ऑलवेज फील की जो गाने के लिरिक्स है, सॉरी, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द अपने आप में एक स्वर कंटेन करता है। ठीक है, तो वो कंटेन करने के साथ साथ हर शब्द की एक यूनिकनेस होती है कि मैं इस शब्द को ऐसे कह सकता हूं तो ये ज्यादा बेटर लगेगा, जिसको हम छंद भी कहते हैं। हालांकि छंद में अभी मुझे और रिसर्च करनी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, छंद शास्त्र हम जिसको कहते हैं। लेकिन ये है कि हर एक गाने की जो मतलब दिस इज माय वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, कि हर एक गाने को जस्टिस मिले, हमको वो धुन बनानी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर गाना अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको वो चीज मिलेगी कि उसमें एक मॉडर्न साउंड है। मतलब गाने की कॉम्पोजिशन ट्रेडिशनल है बट इट साउंड्स मॉडर्न, क्योंकि उसमें मैंने कोशिश करी है कि जितने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जितने पैड्स हो सकता है, इन द सेंस जो स्ट्रिंग सेक्शन हो सकता है, वो वोकल्स कितना अच्छा हम उसको निखार सकते हैं, और कितना अच्छा उसको, हाँ, क्योंकि ये करने से पहले, इसको रिकॉर्ड करने से पहले मुझे एटलीस्ट 1 महीना रियाज करना पड़ा था, क्योंकि कॉम्पोजिशन उस टाइप की थी। अगर मैं ऐसे ही गा देता तो फिर वो इनकम्प्लीट लगती और उसका भाव आप तक पहुंच नहीं पाती। तो इसके लिए अगर आप म्यूजिक की बात करेंगे तो म्यूजिक सबसे पहली चीज मॉडर्न है। आई वुड बिलीव कि सुनने में साउंड, इट विल साउंड गुड, आपको कान को अच्छा लगेगा सुनने में, सूदिंग लगेगा, और प्लस कॉम्पोजिशन को जस्टिस करेगा ये। तो ये फीचर्स है। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। तो ये कुछ फीचर्स हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। ग्रेट। वन लास्ट क्वेश्चन, मैंने ये आज जो सॉन्ग रिलीज हुई है इसका वीडियो भी देखा। दिस इज ऑल्सो माई मैसेज टू ऑल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो म्यूजिक का काम करते हैं। द वीडियो इज एंटायरली मेड आउट ऑफ AI वीडियोज एंड लुक्स ऑसम। So, because of AI, it has become easier to release your work on digital platforms, on YouTube. ऐसा नहीं है कि you have the audio, अब वीडियो कौन बनाएगा, इतने पैसे कौन खर्च करेगा, ऐसा नहीं है। It is very easy and low cost now to release a YouTube video. Yeah, fantastic. So I really want to mention big thanks to my videographer. Yeah. His name is Vivek Bhatt. So he did a fantastic job. I made him explain the entire concept and he created the videos. और मेरे इस एल्बम से ही
आई हैव स्टार्टेड यूजिंग एआई इन माय म्यूजिक एज वेल। तो जो अगर आप जो गाने का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो गाने की जो डिजाइनिंग है ऑडियो की, दैट इज एआई मेड। तो एआई से मैंने जो है जो गाने को स्ट्रक्चर किया है, मतलब जो गाना प्रॉपर सुनाई दे रहा है उसकी हाँ। मास्टरिंग जो करी है मैंने एआई के थ्रू ही करी है। सो एआई टूल्स आर इन प्ले, तो वो गाने को अपलिफ्ट करता है। सो आई वुड इंसिस्ट जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, एज यू सेड राइटली, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को आज के टाइम में एआई, अगर वो सोलो है, अगर वो खुद करते हैं, अब बजट नहीं है, तो एआई इज द बेस्ट थिंग। So I have no challenge in that, and I'm using because I'm a licensed user now. I have certain licenses, AI licenses, जो मैं use कर Perfect. सकता हूँ, and I can create certain things. Perfect. And as also you are an esteemed member of our community, International Indian Culture and Arts ICA community, I will stay in touch and let's see if we can conduct some sessions like this for other musicians also to learn from your AI Sure. skills. That will be great. I wish you all the best, Sure, no Abhishek problem. ji, for a world-class and wonderful release of your new album. Thank you for producing one such Thank you very beautiful much. work. Yeah, and on this Thank blessed you. day Thank of you. Janmashtami, which is very unique. I love such concepts and brilliant. Have a great day ahead. Thank you so much. Have a nice day. Bye.